माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद आयु का वेद, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी, पुरातत्व वेताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद संहिता में भी आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया है। आयुर्वेद देवताओं की चिकित्सा पद्धति थी। इसका उल्लेख रामायण काल में भी, जब प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय लंका से सुसेन वेद को लाके और उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण जी का उनका प्राण बचाए थे। तो ये आयुर्वेद पद्धति बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में बहुत समय पहले भी चिकित्सा क्षेत्र में भी आयुर्वेद का नाम था। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर जोड़कर उसमें चिकित्सा का एक चमत्कारिक जो उदाहरण पेश किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद, माननीय मंत्री महोदय विराजमान है, मसूदा विधानसभा में आयुर्वेद चिकित्सालय उसकी जमीन आवंटन हो चुकी है। मैं आग्रह करूंगा कि भवन निर्माण की स्वीकृति निकालकर आयुर्वेद, यूनानी और ये जो होम्योपैथी है उसका चिकित्सालय भवन तैयार हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आयुर्वेद के माध्यम से जो चिकित्सा उपचार होता है उससे बीमारी को रोकना ही नहीं, बीमारी जड़ से खत्म होती है। कोरोना काल में इसका उदाहरण था। गिलोय, जिसको अमृता कहा जाता है, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, गोधन अर्क, जहाँ गाय गौ माता की बहुत बात हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ माननीय सभापति महोदय, गोधन अर्क, गौमूत्र से कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी है उसका भी समाधान आयुर्वेद में है और गोधन अर्क में है। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत त्रिदोष पे, वात, पित्त और कफ, जब इनका शरीर में अनबैलेंस होता है तो शरीर में बीमारी होती है। तो इसको भी, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आयुर्वेद में बहुत सी दवाएं हैं जिसका हम प्रयोग करें। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि सभी जहाँ चिकित्सालय में है आयुर्वेद के, वहाँ डॉक्टर वैद्य लगे और उनको पाबंद किया जाए। आजकल होता क्या है कि आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिखते हैं, तो कम से कम आयुर्वेद विभाग के वैद्य और डॉक्टर आयुर्वेद की दवाई लिखे। अगर आयुर्वेद के चिकित्सालय में दवा उपलब्ध नहीं है तो बाहर की भी लिखे, लेकिन आयुर्वेद की दवा लिखे। माननीय सभापति महोदय, मैं प्लीज आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद में जो भी जड़ी बूटियां, जो जंगल में जो बहुमूल्य पुष्प और पौधों से जो तैयार दवाइयां होती है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक जरूरी है, लेकिन एलोपैथिक का उपचार लेते हैं हम, एक बीमारी के लिए एक दवा लेते हैं तो 10 एक नई बीमारियां शरीर में उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो 10 प्रकार की दवाएं और लेनी पड़ती है। मैं आयुर्वेद के लिए सभी जो चिकित्सालय हैं उसमें आयुर्वेद के डॉक्टरों के पदों को भरा जाए और आयुर्वेद के माध्यम से दवाएं उपलब्ध करवाई जाए। माननीय सभापति महोदय, देवस्थान विभाग में हमारे मसूदा विधानसभा में